बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्वेंट्री ग्रिप इमरान सीरीज मुसन्निफ मज़हर करीम M.A। इमरान जैसे ही लाउंज में दाखिल हुआ उसे सुपर फयाज लाउंज के एक हिस्से में बड़ी बेचैनी से टहलता हुआ नजर आ गया। वो बार बार अपनी घड़ी देखता और फिर इसकी नजरें बैरूनी दरवाजे पर जम जाती। वो यकीनन इमरान का इंतजार कर रहा था क्योंकि जहाज के उड़ने में बस थोड़ी ही देर बाकी रह गई थी। इमरान बड़े इत्मीनान से चलता हुआ इसके करीब पहुंचा। सुपर फयाज ने उसे एक नजर देखा और फिर नजरें हटा ली और इमरान के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट तैरने लगी। वो समझ गया था कि सुपर फयाज उसे पहचान नहीं सका। हालांकि जिस पासपोर्ट पर वो सफर कर रहा था उस पर उसके इस मेकअप की तस्वीर चस्पा भी थी और पासपोर्ट फयाज के पास मौजूद था। आप शायद किसी के मुंतजिर हैं, इमरान ने करीब जाकर बड़े सादे से लहजे में कहा। जाहिर है कि आवाज और लहजा बदला हुआ था। आपको मतलब? फयाज ने फाड़ खाने वाले लहजे में जवाब देते हुए कहा। कमाल है, आप शक्लो सूरत से तो पढ़े लिखे आदमी नजर आ रहे हैं, लेकिन आप नाम को मतलब कह रहे हैं। ये कौन सी जबान का लफ्ज है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह यू शट अप, ख्वामख्वाह गले पड़े हो, अभी फिक्स अप कर दूंगा, जाओ अपना काम करो। फयाज का गुस्सा तवक्का के ऐन मुताबिक एक लम्हे में शूट कर गया था। आपके करीब से इखलाक को गुजरे हुए कितना अरसा हो चुका है? इमरान ने बड़े तंजिया लहजे में पूछा। तुम हो कौन? इस बार सुपर फयाज उसे खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए बोला। इस तरह नहीं, इस तरह पूछते हैं, आप अपना तारुफ कराएं। यह है मुहज्जब तरीका। आप शायद चिड़ियाघर से सीधे एयरपोर्ट आ रहे हैं। इमरान उसे जिच करने पर तल गया था और सुपर फयाज का पारा तो यकीनन अपनी आखिरी हद पर पहुंच चुका था। लेकिन उसी लम्हे जहाज की रवानगी का ऐलान होने लगा और सुपर फयाज एक झटके से होंठ काटता हुआ मुड़ा और तेजी से काउंटर की तरफ बढ़ गया। मेरा साथी नहीं आया, ये टिकट और बोर्डिंग कार्ड रख लें। अगर वो मुझे पूछता हुआ आए तो इसे मेरी तरफ से कह देना कि वो दूसरी फ्लाइट पर पहुंच जाए। मेरा नाम तो आप जानते हैं, मैं फयाज हूं, सेंट्रल इंटेलिजेंस का सुपरिटेंडेंट। फयाज ने जानबूझकर अपना नाम और ओहदा ऊंची आवाज में दोहराते हुए कहा। ओह यस सर। काउंटर क्लर्क वाकई रोब में आ गया था क्योंकि उसका लहजा मुअद्दबाना था। यानी मतलब है मैं तुम्हारे साथ ना जाऊं? फयाज के पीछे खड़े हुए इमरान ने बड़े हैरत भरे लहजे में अपनी असल आवाज में कहा और उसकी आवाज सुनकर फयाज इस तरह उछल पड़ा कि अगर इमरान एक कदम पीछे ना हटता तो फयाज यकीनन उसके साथ ही फर्श पर जा पड़ता। तुम? फयाज की आंखें फैलती चली गईं। जी, मेरा नाम ही असलम रजा है और मैं गलती से आपका मातहत लग गया हूं। वैसे बुजुर्ग ठीक कहते हैं कि अफसर की गाड़ी और घोड़े की पिछाड़ी से बचकर ही रहना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में आप आजकल कहावत गलत हो गई है। जाहिर है कि आप अफसर हैं, घोड़े नहीं हैं, लेकिन आपकी पिछाड़ी से मुझे बड़ी मुश्किल से बचना पड़ा है। इमरान की जबान पूरी रफ्तार से चल पड़ी थी। आओ मेरे साथ, फयाज ने गुर्राते हुए कहा और फिर उसने एक हाथ से काउंटर पर रखे हुए कागजात और दूसरे हाथ से इमरान का बाजू पकड़ा और उसे गेट की तरफ इसी तरह घसीटने लगा जैसे कसाई किसी बकरी को कान से पकड़कर घसीटता है। अरे अरे, मेरा बाजू तो छोड़ दीजिए, लोग क्या कहेंगे? क्या औरतें भी मर्दों को जबरन अगवा करने लगी हैं? इमरान ने ऊंची आवाज में कहा तो फयाज ने एक झटके से उसका बाजू छोड़ दिया। बकवास मत करो, सीधी तरह बस चलते जाओ, फयाज ने गुर्राते हुए कहा। फिर गेट क्रॉस करके इस रास्ते पर चल पड़ा जिधर जहाज को जाने वाली मखसूस गाड़ी खड़ी थी और मुसाफिर इसमें सवार हो रहे थे। इमरान मुस्कुराता हुआ इसके पीछे चलता हुआ गाड़ी में सवार हो गया। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सीट पर साथ बैठते ही सुपर फयाज ने तेजी और गुस्सीले लहजे में कहा। तुम ऐसा करो, अब आतिशी शीशों वाली ऐनक लगवा लो। अगर पासपोर्ट पर लगी हुई तस्वीर देखने के बावजूद तुम नहीं पहचान सकते तो मुझे खतरा है कि किसी रोज सलमा भाभी को भी पहचानने से इनकार कर दोगे। और जानते हो ऐसे हालात में बीनाई कैसे लौटती है? बस सर पर एक बाल भी बाकी नहीं रहता। इमरान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया और सुपर फयाज का चेहरा यकलक हवन्नको जैसा हो गया था। ओह, वाकई मुझसे हिमाकत हो गई। मुझे याद ही नहीं रहा था कि तुम मेकअप में और जाली नाम के साथ जा रहे हो, सुपर फयाज ने बड़बड़ाते हुए कहा। मेरे ख्याल में तुम्हें ये सारी बात लाउड स्पीकर पर करनी चाहिए ताकि सबको मालूम हो जाए, इमरान ने इस बार तंजिया लहजे में कहा और फयाज ने इतनी सख्ती से होंठ भींच लिए जैसे वाकई से कोई बहुत बड़ी हिमाकत हो गई हो। इसके साथ ही वो इस तरह इधर उधर देखने लगा
जैसे अंदाजा लगा रहा हो कि उसकी बातें किसी ने सुनी तो नहीं। डैडी को चाहिए था कि तुम्हें सरबराह बनाकर भेजते हुए थोड़ी सी अकल भी कहीं से खरीद कर साथ दे देते। अगर तुम्हारा यही हाल रहा तो मेरे ख्याल में हम दोनों काफिरिस्तान के किसी चिड़ियाघर में खड़े नजर आ रहे होंगे और बच्चे हमें भुनी हुई मूंगफलियां खिलाएंगे। इमरान ने यकरक संजीदा होते हुए कहा। खामोश रहो, तुम मेरे मातहत हो, अफसर नहीं, और मातहत को अफसर के सामने जबान बंद रखनी चाहिए। सुपर फयाज ने खिफत मिटाने के लिए बड़े बारोब लहजे में कहा। शायद उसे अचानक ख्याल आ गया था कि वो अफसर है और इमरान इसका मातहत। मातहत के मायने जानते हो? माँ फारसी में हमको कहते हैं, अरबी में पानी को, हमारी देसी जबान में माँ को। अब तुम मुझे पहले ये बता दो कि मैं हम के तहत हूं या पानी के तहत, या फिर देसी लफ्जों में माँ के तहत। वैसे ये आखिरी मायने ज्यादा बामायने हैं, क्या ख्याल है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम बाज नहीं आओगे। मुझे सर रहमान ने इख्तियार दिया है कि अगर तुम कोई गलत काम करो तो बेशक मैं तुम्हें गोली मार सकता हूं। सुपर फयाज ने बुरी तरह झिलाए हुए लहजे में कहा। लेकिन अफसर साहब, कम अज कम मुहावरा तो ठीक बोला करो। गोली खाई जाती है, मारी नहीं जाती। मारने के लिए पत्थर, ईंट जैसी चीजें इस्तेमाल की जाती हैं, और पत्थर और ईंटें मारने वालों को क्या कहा जाता है? पाजी। ओह सॉरी यार, ये यादाश्त भी एन मौके पर गायब हो जाती है। बहरहाल पा से लफ्ज शुरू होता है। बस इतना तो मुझे यकीन है, इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। लेकिन इसी लम्हे गाड़ी जहाज के करीब पहुंचकर रुक गई, इसलिए फयाज को कोई जवाब दिए बगैर उठा और तेजी से बैरूनी दरवाजे की तरफ इस तरह बढ़ गया जैसे जान छुड़ाकर भाग रहा हो। अभी से? सुपर, तुम्हें भी बड़ा शौक था इमरान को मातहत बनाने का, इमरान ने उसके पीछे चलते हुए बड़बड़ाकर कहा। लेकिन जब वो गाड़ी से नीचे उतरा तो सुपर फयाज बाकी अफराद को पीछे छोड़ता हुआ जहाज की आधी से ज्यादा सीढ़ियां चढ़ चुका था, और जब इमरान सीढ़ियों तक पहुंचा तो वो जहाज के अंदर गायब हो चुका था। जहाज की आखिरी सीढ़ी पर खड़ी एयर होस्टेस बोर्डिंग कार्ड्स के कूपन मुसाफिरों से वसूल कर रही थी। आपका नाम असलम रजा है? ठीक है, आपका कूपन आ गया है, इमरान के पहुंचने पर एयर होस्टेस ने मुस्कुराते हुए कहा। कूपन आ गया है? कहां से आ गया है? कमाल है, मैंने तो इसकी चोरी का पर्चा दर्ज कराया हुआ है। ओह पुलिस पुलिस, इमरान ने कहा और इसके साथ ही इधर उधर देखकर जोर से चीखने लगा जैसे पुलिस को बुलाकर चोरी का माल बरामद कराना चाहता हो। और इमरान के इस तरह अचानक पुलिस पुलिस चीखने पर ना सिर्फ इसके पीछे आने वाले मुसाफिर चौंक पड़े, बल्कि जहाज के दरवाजे के अंदरूनी तरफ खड़ा बावर्दी स्टीवर्ड भी चौंक पड़ा और आगे बढ़ा। क्या कह रहे हैं आप? एयर होस्टेस इमरान के इस तरह पुलिस पुलिस चीखने पर बुरी तरह घबरा गई। क्या बात है, क्या बात है? स्टीवर्ड ने इंतहाई तेज लहजे में पूछा। ओह, तुमने वर्दी तो पहनी हुई है, पुलिस की ना सही, बावर्ची की सही। बहरहाल वर्दी तो है और मसला वर्दी का ही होता है। इस मोहतरमा के पास चोरी का माल मौजूद है, फौरन इसे बरामद करा लीजिए, इमरान ने आंखें फाड़ते हुए कहा। चोरी का माल? क्या मतलब? क्या पागल है? स्टीवर्ड की आंखें हैरत से फैलने लगी, जबकि एयर होस्टेस की हालत ऐसी थी जैसे वो अगले ही लम्हे बेहोश होकर सीढ़ियों से लुढ़कती हुई नीचे जा गिरेगी। कूपन? बोर्डिंग कार्ड का कूपन? असलम रजा का कूपन? असलम रजा मेरा नाम है, इमरान ने इस तरह तेज तेज और जोशीले लहजे में कहा जैसे इंतहाई जोश की वजह से उसके मुंह से बेरब्त फिक्रें निकल रहे हों। ये क्या हो रहा है? कैसा शोर मचा रखा है? अंदर आओ, मैंने तुम्हारा कूपन दे दिया है। इसी लम्हे सुपर फयाज दरवाजे पर नजर आया, शायद वो भी इमरान की आवाजें सुनकर आया था। ओह ओह, ये मेरे अफसर हैं, सचमुच के अफसर, यकीन करें अफसर हैं। वैसे शक्लो सूरत पर ना जाए, शक्लो सूरत से तो ये हमेशा फटीचर ही नजर आते हैं, लेकिन हैं अफसर। क्या किया जाए, हुकूमत भी शक्लो सूरत देखे बगैर अफसर रख लेती है। आप खुद फैसला करें कि ये शक्लो सूरत से अफसर लगते हैं, इमरान ने बुद्ध की तरह खड़ी एयर होस्टेस से मुखातिब होकर कहा। तुम अंदर आते हो या नहीं? सुपर फयाज ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा और झपट कर इमरान का बाजू पकड़ा और उसे जहाज के दरवाजे में घसीटने लगा। अरे अरे, जबरन ही अगवा करना है तो ये मोहतरमा। ओह हिप ओह, इमरान ने चिल्लाकर एयर होस्टेस की तरफ इशारा करते हुए कहा, लेकिन फिर इस तरह मुंह भींच लिया जैसे उसे अचानक ख्याल आ गया हो कि किसी औरत के लिए ऐसा फिक्रा बोलना खिलाफ तहजीब समझा जाता है। आप ख्याल ना करें, ये ऐसी मस्खरी हरकतें करता रहता है। सुपर फयाज ने एयर होस्टेस, स्टीवर्ड और इमरान के पीछे घबराए हैरतज़दा मुसाफिरों को की तरफ देखते हुए कहा और फिर इमरान को साथ घसीटता हुआ अपनी सीट की तरफ इस तरह लेकर गया
जैसे किसी जिद्दी बच्चे को स्कूल लेकर जा रहा हो। इधर बैठो और सुनो, अगर तुमने कोई गलत हरकत की तो मैं वाकई तुम्हें गोली मार दूंगा, सुपर फयाज ने इंतहाई जिद होने के अंदाज में कहा और साथ वाली सीट पर धम से बैठ गया। और इमरान इस तरह मुतमईन अंदाज में इधर उधर देखने लगा जैसे कोई बात ही ना हुई हो। एयर होस्टेस और स्टीवर्ड के साथ साथ बाकी मुसाफिर भी बार बार इमरान को देख रहे थे, लेकिन इमरान का चेहरा बिल्कुल नॉर्मल था। जहाज की रवानगी का ऐलान हुआ और फिर जहाज रनवे पर दौड़ता हुआ फिजा में बुलंद हो गया। जनाब अफसर साहब, च्युइंगम मिल जाएगी जहाज में? सुना है मुफ्त मिलती है। जब से ये जाली महंगी हुई है मैं तो खा ही नहीं सका। अब तुम खुद सोचो कि रकम खर्च करके च्युइंगम लो, भैंस की तरह जुगाली करते रहो और फिर उसे थूक दो। रकम भी गई, जबड़ों में और सर में दर्द भी हो गया, इसलिए च्युइंगम खरीद कर खाने को कौन पागल। ओह सॉरी अफसर, बात तो एक ही है, अकलमंदी नहीं, विजडम। अरे कमाल है, ये जहाज वाले फिल्म ही नहीं दिखा रहे। चलो नॉर्मन विजडम की ही फिल्म दिखा दें। सुना है बहुत जबरदस्त मस्खरा है, और ये भी सुनने में आया है कि आजकल सेंट्रल इंटेलिजेंस में मस्खरा, ओह सॉरी, सुपरिंटेंडेंट लगा हुआ है। इमरान की जुबान एक बार फिर पूरी रवानी से चलने लगी। जाहिर है कि आवाज इतनी ऊंची होनी थी कि पूरे जहाज में आसानी से सुनाई दे रही थी, और बहुत से लोग इसकी बातें सुनकर भी इख्तियार हंसने लगे, जबकि बहुत सौ ने इस तरह मुंह बना लिए जैसे उन्हें इमरान की तरफ से ये डिस्टर्बेंस नागवार सी गुजर रही हो। मैं कहता हूं कि खामोश हो जाओ अहमद के बच्चे, फयाज ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। वाह क्या लकब दिया है डैडी को। मेरी जेब में टेप रिकॉर्डर मौजूद है और मैं वापसी पर डैडी को ये टेप रिकॉर्डर तोहफे के तौर पर पेश करूंगा। वाह लुत्फ आ गया, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, और फयाज का चेहरा इमरान की बात सुनते ही अकलख जर्द पड़ गया। जाहिर है कि इमरान की बात सुनकर इसका जहन भग से उड़ गया होगा, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि अगर वाकई फिक्र सर रहमान ने सुन लिया तो फिर इसका हशर नहीं हो सकता। ओह ओह इमरान प्लीज प्लीज, फयाज ने बुरी तरह बौखलाए हुए अंदाज में इमरान की मिन्नतें करना शुरू कर दी। सॉरी, मेरा नाम असलम रजा है, और ये जो तुम नाम ले रहे हो ये तो सुना है कि किसी बहुत ही अक्लमंद आदमी का नाम है जो एक बहुत ही अहमक सुपरिंटेंडेंट का दोस्त है, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, और फयाज एक झटके से सीधा हो गया। उसका चेहरा और ज्यादा जर्द पड़ गया था। उसे एहसास हो गया था कि वाकई उसे इमरान का नाम लेकर गलती हो चुकी है, और उसके साथ साथ इसने फैसला कर लिया कि अब इमरान चाहे कुछ भी क्यों ना कहता रहे वो जबान ना खोलेगा। और इस फैसले पर अमल दरामद के लिए वो इतनी मजबूती से होंठ भींचे हुए था कि जैसे उसे खतरा हो कि उसे होंठ जरा भी ढीले किए तो अंदर से कोई चीज उछलकर बाहर आ जाएगी। वैसे तुम्हारा फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। सियाने कहते हैं कि आदमी जब बोलता है तो इसकी जहालत का सबको इल्म हो जाता है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन फयाज ने इस तरह मुंह फेर लिया जैसे अब ना बोलने के साथ साथ वो इमरान की तरफ ना देखने का भी फैसला कर चुका हो। लेकिन उसके चेहरे पर मौजूद आसार इमरान को वाज़ेह तौर पर बता रहे थे कि अब सुपर फयाज जिलाट की इंतहा पर पहुंच चुका है, और अब अगर इमरान ने उसे मजीद छेड़ा तो और वो कुछ कर सका या ना कर सका, कम से कम जहाज से नीचे जरूर छलांग लगा देगा। इसलिए इमरान ने उसे नॉर्मल करने के लिए बड़े इत्मीनान से रैक में पड़ा हुआ एक रिसाला उठाया और उसे खोलकर देखने लगा। वाह क्या खूबसूरत पोज है या सोने का कश्ता। वाह, इमरान ने रिसाले का वो हिस्सा जो सुपर फयाज की तरफ था जानबूझकर ऊपर को उठाते हुए कहा। कौन सा पोज? इमरान की तवक्का के मुताबिक सुपर फयाज सब कुछ भूलकर पोज देखने के लिए बेचैन हो गया। मुझे पोजों के नाम तो नहीं आते, बस पोज है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन साथ ही उसने रिसाले की सुपर फयाज की तरफ वाली साइड और ऊपर को उठा दी ताकि सुपर फयाज तस्वीर ना देख सके। दिखाओ। सुपर फयाज जाहिर है कि ऐसे मौके पर कहां अपने आप को बांध रख सकता था, इसलिए इसने इमरान के हाथ से रिसाला झपटा और उसे इस तरह देखने लगा जैसे उसे दुनिया की सबसे खूबसूरत तस्वीर देखने को मिलेगी। ओह, अब याद आया, इस पोज को अफसर कहते हैं, ठीक है ना? इमरान ने फयाज के रिसाला झपटते ही कहा, और फयाज ने दूसरे लम्हे रिसाला इस तरह इमरान की तरफ फेंका जैसे उसके हाथ में रिसाले की बजाय कोई जहरीला बिच्छू आ गया हो। और जाहिर है कि इसकी तरफ से यही कुछ होना था, क्योंकि इमरान जिस तस्वीर की तारीफ कर रहा था वो एक गधे की थी जो मुंह उठाए रेंग रहा था। क्यों, पसंद नहीं आई अफसर की तस्वीर? वैसे तुम्हें तस्वीर देखने की जरूरत ही नहीं, तुम तो आईना देखकर भी पहचान सकते हो, आखिर अफसर हो, इमरान ने कहा।
लेकिन फयाज एक बार फिर होंठ भेंचकर मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। प्लीज मिस। अचानक इमरान ने करीब से गुजरती हुई एयर होस्टेस से मुखातिब होकर कहा। यस सर। एयर होस्टेस ने चौंक कर इमरान की तरफ देखा, साथ ही उसके चेहरे पर हल्के से खौफ के आसार उभर आए। शायद वो ज़हनी तौर पर इस नतीजे पर पहुंच चुकी थी कि इमरान की दिमागी सेहत मशकूक है। आपने कभी रूठी हुई बीवी का चेहरा देखा है? वैसे आपसे जाती सवाल तो नहीं पूछ सकता, क्योंकि बहरहाल अभी आप एयर होस्टेस हैं, लेकिन आपने देखा तो बहरहाल होगा, और अगर नहीं देखा तो आप देख सकती हैं, ताकि कल कोई मुसाफिर आपसे ये सवाल करे तो आप इसे तफसीलात बता सकें। इमरान ने सर से सुपर फयाज की तरफ इशारा करते हुए कहा। सॉरी, मैं मजाक का आदी नहीं हूं, एयर होस्टेस ने जल्दी से कहा, लेकिन इसका चेहरा बता रहा था कि उसने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी जब्त की है। अरे अरे, आप जा कहाँ रही हैं? कमाल है, आपको ये तरबियत नहीं दी गई कि मुसाफिरों की बात इत्मीनान से सुने, उनके मसाइल हल करें? इमरान ने अकरक संजीदा होते हुए कहा, और आगे बढ़ती हुई एयर होस्टेस एक झटके से रुके। जी, मेरा मतलब है यस सर। एयर होस्टेस ने भी मजबूरन अपने आप को संजीदा करते हुए कहा। आपके पास फहरिस्त होगी? इमरान ने बड़े सादा से लहजे में पूछा। फहरिस्त? किस चीज की फहरिस्त सर? एयर होस्टेस से हैरान होकर पूछा। इन चीजों की जिनकी आप आदी हो। मेरा मतलब है कि आप मुझे फहरिस्त दे दें, ताकि मुझे मालूम हो सके कि आप मजाक के अलावा किन किन चीजों की आदी हैं। इमरान ने बड़े सादा से लहजे में कहा। आप जाएं प्लीज। फयाज ने को एयर होस्टेस की शक्ल देखते हुए मजबूरन मुदाखलत करनी पड़ी, और एयर होस्टेस बगैर कोई जवाब दिए होंठ भेजती तेजी से आगे बढ़ गई। देखो असलम रजा, मैं आखिरी बार कह रहा हूं कि तुम, फयाज ने लहजे को इंतहाई खुश और सर्द बनाते हुए इमरान से मुखातिब होते हुए कहा। कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ो, जहाज तबाह होने वाला है। अचानक इमरान ने बुरी तरह चीखते हुए कहा, और इमरान का ये फिक्रा पूरे जहाज के मुसाफिर पर किसी बम की तरह फटा, और वो सब बेख्तियार खौफ से चीखने लगे। क्या कह रहे हैं आप? जहाज में मौजूद स्टीवर्ड और 2 गार्ड भी चीखते हुए इमरान की तरफ दौड़ पड़े। पूरे जहाज में अफरा तफरी सी मच गई। जहाज तबाह होने वाला है, इमरान ने घिघियाए हुए लहजे में कहा। उसका चेहरा खौफ की शिद्दत से बिगड़ सा गया था। क्या कह रहे हो? खामोश रहो, फयाज ने बुरी तरह चिल्लाकर चीखते हुए कहा। तुम खुद ही तो कह रहे थे आखिरी बार, और आखिरी बार का मतलब तो यही हो सकता है कि बस अब जहाज तबाह होने वाला है। इमरान ने इसी तरह खौफजदा से लहजे में कहा। ओह, खुदा के लिए खामोश हो जाओ। या इलाही, मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ। फयाज का और तो बस ना चला तो वो अपने ही बाल नोचने लगा। कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ो। बुजुर्ग कहते हैं कि कलमा पढ़ने से मुसीबतें दूर हो जाती हैं, और अगर मुसीबत दूर ना हो तो कम अज कम खात्मा ईमान पर जरूर हो जाता है। इमरान ने इसे बड़े बुजुर्गाना अंदाज में नसीहत करते हुए कहा। आप पागल तो नहीं? आखिर आपने ऐसा फिक्रा क्यों कहा? एक गार्ड ने गुस्से की शिद्दत से बुरी तरह चीखते हुए कहा। ये तुमसे पूछ रहा है, जवाब दो ना इसे। इमरान ने बड़े मुतमईन अंदाज में सुपर फयाज से मुखातिब होकर कहा, और दोबारा रिसाला उठाकर इस तरह पढ़ने लगा जैसे कोई बात ही ना हो। आप प्लीज जाएं, प्लीज, फयाज ने स्टीवर्ड और गार्ड से मुखातिब होकर कहा। आप इसे संभालें, वरना इसे गिरफ्तार भी किया जा सकता है। इस तरह मुसाफिर में खौफ और हरास फैलाना जुर्म है। गार्ड को शायद जरूरत से ज्यादा ही गुस्सा आ गया था। मुसाफिर भी अब इमरान को इस तरह देख रहे थे जैसे वाकई इन्हें इसके पागलपन पर यकीन आ गया हो। इधर आओ, तुम्हारा नाम क्या है? अचानक इमरान ने रिसाला एक तरफ हटाते हुए गार्ड से मुखातिब होकर कहा। उसका लहजा इस कदर सर्द और सख्त था कि गार्ड के साथ साथ बाकी अफराद भी बुरी तरह चौंक पड़े। फयाज भी चौंक कर इमरान को देखने लगा। आप प्लीज, एक्सक्यूज मी, आपके मजाक ने सारे मुसाफिरों को खौफजदा कर दिया है, इसलिए प्लीज। गार्ड इमरान की एक ही घुर्की से ना सिर्फ बुरी तरह घबरा गया था, बल्कि दोबारा आप पर आ गया था, वरना पहले फिक्रे में उसने इमरान के लिए इस्तेमाल किया था, और शायद इसलिए इमरान ने उसे तंबीह करना जरूरी समझा था। मैंने तुम्हारा नाम पूछा है, इमरान ने बदस्तूर पहले जैसे लहजे में कहा। मेरा नाम मुस्तफा है जनाब। गार्ड वाकई बुरी तरह खौफजदा हो गया था। ओह, तुम्हारा नाम ही ऐसा है कि उसकी लाज रखना पड़ती है। जाओ और शुक्र करो कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा ये नाम रख दिया था, वरना, इमरान ने होठ भेजते हुए कहा, और गार्ड जल्दी से सलाम करके वापस मुड़ गया। फयाज अब वाकई हैरत से इमरान को देख रहा था। इसके लिए वाकई ये बात नहीं थी कि इमरान इस नाम की इतनी इज्जत भी कर सकता है।
कि अपना गुस्सा सिर्फ नाम की लाज रखते हुए पी जाएगा। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? अच्छे अफसर बने हो, अब तक ना कुछ खिलाया है ना पिलाया है, बस मुंह फुलाए बैठे हो। इसलिए कहते हैं कि तुम जैसे अफसर की मातहती से अच्छा है आदमी भीख मांग ले। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा और इस बार सुपर फयाज बेख्तियार हंस पड़ा। काश तुम यही काम करते, फयाज ने हंसते हुए कहा। न जाने कौन सी जहनी रूह थी जिससे वो लुत्फ ले रहा था। शायद वो तस्वुर में इमरान को सड़क पर भीख मांगते और खुद को उसे भीख देते हुए देखकर महसूस हो रहा था। जाहिर है तुम्हारी मातहती में बिलाखिर यही करना पड़ेगा। जब अफसर साहब आगे आगे लाठी पकड़े हाथ फैलाए चल रहे हों तो बेचारे मातहत को तो पीछे आना ही पड़ता है। आखिर हिफाजत भी तो करनी होती है अफसर की, इमरान ने जवाब दिया और फयाज एक बार फिर कहकहा मारकर हंस पड़ा। शुक्र है कि तुम हंसे तो सही। वैसे आज मुझे एक फिलोसोफर के कॉल पर पुख्ता यकीन आ गया है। वो कहता है कि जब कोई आदमी किसी तरह भी ना हंस रहा हो तो उसे उसका खानदानी पेशा याद दिला दिया जाए, वो फौरन हंस पड़ेगा। इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा तो हंसते हुए फयाज का मुंह एक बार फिर भिंच गया। तो फिर बकवास पर उतर आए, फयाज ने मुंह बनाते हुए कहा। उतरना है? अरे तो फिर उठो, बैठे क्यों हो? इमरान ने एक झटके से सीट से उठ खड़े होते हुए कहा। अभी देर है, आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए कोक मंगवाता हूं। फयाज ने इसका बाजू पकड़कर इसे जबरदस्ती सीट पर बिठाते हुए कहा। यह हुई ना अफसरों वाली बात। अच्छे अफसर वही होते हैं जो अपने मातहतों की खिदमत करते हैं। इमरान ने वापस सीट पर बैठते हुए मुस्कुरा कर कहा। फयाज ने हंसते हुए एयर होस्टेस से कोक लाने के लिए कहा। वैसे मैं तो सोचा था कि अब तुम मेरे काबू में आए हो, मैं तुम पर खूब रोक जमाऊंगा, लेकिन अगर मुझे पहले से जरा भी ख्याल होता तो मैं अपने पेट में चाकू मारकर अस्पताल पहुंच जाता, फयाज ने कहा। दरअसल रोब भी बर्फ की तरह जमाया जाता है और जमाने के लिए अमल में सर्दी का बड़ा दखल होता है। तुमने यहाँ आने से पहले अपने रोब को डीप फ्रीजर में कम से कम 1 हफ्ता तो जरूर रखना था ताकि वो अच्छी तरह जम जाए। फिर हम इस पर क्रीम की तह लगाकर इत्मीनान से खाते। क्या ख्याल है? इमरान ने कहा और सुपर फयाज हंस पड़ा। एयर होस्टेस ने इन्हें कोक की बोतलें टिश्यू पेपरों में लिपटी हुई लाकर दी। प्लीज इसके साथ रोब मिल जाएगा? अगर मिल जाए तो जरा हमारे अफसर साहब को भी ला दें, इनका अपना रोब घर में रह गया है। इमरान ने बोतल पकड़ते हुए एयर होस्टेस से मुखातिब होकर कहा। जी क्या फरमाया आपने? रोब? एयर होस्टेस ने हैरान होकर पूछा। जी हाँ, रोब। कमाल है, आपको मालूम ही नहीं। आपके अफसर ने कभी आप पर रोब नहीं चाड़ा? वाह क्या लफ्ज है, झाड़ना। यार सुपर फयाज, तुम ख्वामख्वाह रोब को जमाने के चक्कर में पड़े रहते हो। ऐसा किया करो कि सुबह उठकर अपने सर के दरमियान साफ सतह पर थोड़ा सा रोब झाड़ लिया करो। यार कम से कम तुम्हारा ये गंजेपन वाला एहसास कमतरी तो रोब की तह में गायब हो सकता है। इमरान एयर होस्टेस से बात करते हुए फयाज से मुखातिब हो गया और एयर होस्टेस मुस्कुराती हुई आगे बढ़ गई। तुम्हारे साथ बात करो तब मुसीबत, ना करो तब मुसीबत। आखिर मुझे बताओ कि मैं क्या करूं? फयाज एक बार फिर जिद होने लग गया था। कोक पियो, इमरान ने वाकई बड़े पुरखुलूस अंदाज में मशवरा दिया और खुद भी इत्मीनान से कोक पीने में मसरूफ हो गया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।